ताल के विषय में पहली जानकारी तो ये थी कि इसके ऊपर एक नेपाल में किताब छपी हुई है, उसका नाम है लेक्स ऑफ नेपाल। तो उसमें एक गलत इन्फॉर्मेशन ये है कि ये ताल 50 मीटर गहरा था। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चली कि ये ताल 50 मीटर गहरा नहीं है, ये मात्र 23 मीटर या 22 मीटर गहरा है। 22 से 23 मीटर तक मैक्सिमम डेप्थ है इसकी। और जो डेप्थ है वो सबसे ज़्यादा इसी तट के पास है, जहाँ पे ये गुमटी बनी हुई है, इसी तट के पास सबसे ज़्यादा इसकी डेप्थ है। तो एक तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी, जिन्होंने पहले इस चीज़ को बनाया। हो सकता है कि ये ताल है, जो पानी है, पानी का स्तर इसलिए गिरा हो क्योंकि ये जो आपके पीछे और जो इस साइड में ये चट्टानें हैं, ये जुड़ी हुई थी एक टाइम पे। तो ये जियोलॉजिकली इस संज्ञान पे था। तो हो सकता है तब ताल का पानी बहुत ऊपर तक हो, क्योंकि ये जरिया बंद था। तो अब ये एकदम से ऐसे बह चुका है और ये दिखता भी है कि ये बहा हुआ है, ढेर सारा पत्थर है नीचे। तो एक तरीके से कुछ गड़बड़ हुआ या बहुत सारी बारिश हुई जिससे वो थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ, तो उसने इस दीवार को तोड़ दिया। तो उस जरिए हो सकता है कि इस ताल का पानी कम आ गया है इस टाइम के ऊपर। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो पुराने भी गलत थे, बट वो इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे सही नहीं है कि ये ताल केवल 22 मीटर गहरी है। प्लस इस ताल में ढेर सारी मछलियाँ भी है, छोटी मछलियाँ भी है, बहुत बड़ी मछलियाँ भी है। बहुत बड़ी मछलियाँ बोले तो 10-12 किलो की मछलियाँ भी है, जो एक हाथ लंबी जितनी बड़ी हो जाती है उतनी मछलियाँ भी है। ताल का पानी ऐसे तो अभी टेस्टिंग हमारी हुई नहीं है, तो टेस्टिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद बताएंगे कि ये कितना शुद्ध है पीने के लिए। और दूसरी जो चीज़ है कि ताल का पानी एक तरीके से और ख़राब हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगती है। तो जब कोई भी चीज़ जलती है ना, चाहे घर में जलती हो चाहे बाहर जलती हो, तो वो हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। जो किसी भी चीज़ को जलाओगे तो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वो केमिकल्स बहुत डेंजरस होते हैं हमारे शरीर के लिए, कैंसर कर सकते हैं। तो वो भी इसके अंदर जमा होता रहता है। तो अगर हम इसके पानी और इसके जो नीचे मिट्टी है उसको देखें तो हम ये बता सकते हैं कि पिछले 20-22 सालों में कितनी बार आपके जंगल जले हैं, कितने ज़्यादा जले हैं, क्योंकि वो केमिकल्स का जो अमाउंट होगा वो हम बताएंगे जो हमने कलेक्ट किया उससे। ये अच्छा है या नहीं है मछली रखने की? देखो, उनका अगर हम ऐसे तो नहीं बता सकता कि उन्होंने क्यों छोड़ी, बट रीज़न ये हो सकता है कि जैसे ताल के आसपास ना जड़ी बूटियाँ भी हैं, वो ताल के अंदर भी वो पेड़ पौधे हैं, तो जिनको बोलते हैं मैक्रोफाइट्स, है ना। तो वो जब बढ़ जाते हैं तो मछलियों को छोड़ देते हैं ताकि मछली उनको खा के फिर से ताल को साफ कर दे। बट एक टाइम के बाद मछलियाँ इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि वो मरना स्टार्ट कर देंगी और एक ही मछली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कोई और मछली इसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो वो गलत है एक तरीके से। तो अभी क्या हुआ, बेदकोट के अंदर, बेदकोट लेक के अंदर उन्होंने मछलियाँ छोड़ी, मछलियाँ बढ़ गई, मछलियाँ बड़ी बड़ी हो गई, सारी घास खा गई। अब मछलियों को कैसे बाहर निकालोगे? मगरमच्छ छोड़ के। तो बेडकोट में 2 मगरमच्छ छोड़ दिए। तो अगर आप अच्छे से इसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण नहीं करोगे इसका, तो ये ऐसे ऐसे करके फिर मगरमच्छ डालोगे, मगरमच्छ को 2 के 50 हो जाएंगे, फिर वो पानी के जरिए नीचे नहरों में पहुंच जाएंगे, तो नीचे फिर मगरमच्छ की आबादी बढ़ जाएगी। तो वो तो गलत हो जाएगा ना। फिर पूछा इनसे, एक थे यहाँ पे जो फूल बेचने जा रहे थे, तो उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ताल का पानी वहाँ तक उन्होंने देखा हुआ है 2000 साल, जब आज से 20-22 साल पहले, तो वो उन्होंने देखा हुआ है, इतना पानी भी था इस ताल के अंदर चीज़। तो ये इधर से रोड आ रहा है और ये पीछे से रोड आ रहा है, और ये रोड आके यहाँ नीचे क्यों आ रहा है? ये रोड तो बराबर आना चाहिए था ना, अगर था तो रोड तो बराबर होना चाहिए था ना। तो ये क्या हुआ कि जब इस रोड तक पानी था, पर ये कुछ इसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आपके पास, हमें नहीं पता है कब बारिश हुई वो, पर बहुत तेज बारिश हुई जिससे ताल का पानी कॉन्टिन्यूसली बहना स्टार्ट हो गया इस डायरेक्शन में, मेरे दाएं तरफ की ओर, और उसने ये जितनी यहाँ पे मिट्टी थी ना उसको काट दिया और पानी रिश्ता गया रिश्ता। इस तरीके की जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने जो बुक पढ़ी, जो आपके यहाँ की बुक है लेक्स है, जिसमें यहाँ के आई थिंक 5000 लेकों के बारे में लिखा हुआ है, तालों के बारे में लिखा हुआ है, उसमें इस तरीके की कोई जानकारी नहीं थी, कोई संज्ञान नहीं था। के लिए बहुत अच्छी लेक है, साफ पानी है अभी तो,
पर्यटन होगा तो देखो प्लास्टिक सबसे पहली चीज़ होती है, प्लास्टिक, तो उसका प्रदूषण बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा अथॉरिटीज़ को और उन सब चीज़ों को, लोगों को, जो यहाँ पे लोग हैं आसपास के, उनको भी इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि जब ऊपर कोई गांव है तो वहाँ से वो प्लास्टिक ना नीचे फेंके, क्योंकि प्लास्टिक भी नीचे आएगा। पर्यटन के मद्देनज़र से ये बहुत अच्छी लेक है, लोकेटेड एट वेरी गुड हाइट, ठंडा वातावरण है, हवा चलती है। मंदिर आपकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी भी है कि जैसे बेदकोट में है कि वहाँ पे किसी ने लिखा था, कोई बाबा बैजनाथ ने लिखा था, तो उसका एक अलग पर्यटन इतिहास है। यहाँ का मद्देनजर से सोसाइटी के इसलिए एक अलग पर्यटन इतिहास रहा होगा, है ना, रिलीजियस इतिहास रहा होगा, धार्मिक इतिहास। तो वो चीज़ें, और साथ में अगर आप लोग बोटिंग वगैरह यहाँ पे करवाने देते हो तो आपके यहाँ के क्षेत्र की भी प्रोग्रेस होगी और लोगों को भी पता चलेगा कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत से और अगर ताल हैं, तो वो अच्छी चीज़ रहेगी हमारे हिसाब से, बट एक संयमित तरीके से, ना कि एकदम से खुल। क्या करते हैं आप? अच्छा, क्या चाहिए वो दिखाना चाहते हैं, क्या पता लगाना चाहते हैं? क्या पता लगाना चाहते हैं? तो एक तो जैसे क्या होता है ना, हर साल जब बारिश होती है ना, तो ये पहाड़ों से कुछ थोड़ा थोड़ा मिट्टी लाके इस ताल के अंदर जमा करती है। तो अगर आपके पास इतना ज़्यादा मिट्टी है तो हर लेयर हर साल की है, तो ये हो सकता है 50 साल की भी हो, कि 50 साल का इतिहास हो सकता है 100 साल का इतिहास हो सकता है 200 साल का इतिहास हो सकता है 1000 साल का इतिहास हो। तो अगर आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे कृषि होती थी, खेती होती थी, तो मिट्टी के अंदर भी ना वो खेती के अंश मिल जाएंगे, फॉसिल्स मिल जाएंगे। तो अगर आपकी बात सही है तो हमें वो हमारा जो मिट्टी इकट्ठा करा है उसके अंदर भी वो चीज़ दिखेगी। ये रिवर है जो महाकाली रिवर है ना, तो उसके आसपास के जितने भी ताल हैं उन तालों पे निरीक्षण करने के लिए आए हैं, वैज्ञानिक निरीक्षण। और हम आए हैं जर्मनी से और मेरे मित्र आए हैं, ये इंडिया से आए हैं। तो हम साथ में जर्मनी और नेपाल के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलके हम इन तालों के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट कैसे थे और ये ताल कैसे बने, फिर आपके जो लोकल गांव वगैरह है वो इस पे कैसे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो किसी टाइप के पेड़ पौधे हों, चाहे ताल का पानी हो, कि वो शुद्ध है या नहीं है। तो ये हमारा मकसद था। मैं करंटली एक लेक्चरर हूँ जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ जर्मनी में है। तो मैं वहाँ पे बच्चों को यही पढ़ाता हूँ कि कैसे हमारे आसपास का जो नेचर है वो हम कैसे ख़राब करते हैं, उसको कैसे और सही किया जा सकता है। जैसे मछलियाँ डाल के वो सही नहीं हो सकता है, उसके साथ साथ लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं, आपके जो नगर पालिका है, उसका भी संज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग आके प्लास्टिक पोल्यूशन ना करना स्टार्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर किसी टाइप के पौधे हो गए, तो कुछ पौधे होते हैं वो ज़्यादा पानी खींचते हैं धरती से, तो वो पौधे कम लगाने चाहिए क्योंकि उससे फिर आपका ग्राउंड वाटर भी कम हो जाता है। कुछ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें नहीं अंदर तक जाती हैं, तो वो जैसे साइड से लैंडस्लाइड्स वगैरह को प्रिवेंट करता है। फिर पानी के अंदर कितना पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ उस यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसके साथ साथ ये वैज्ञानिक निरीक्षण या वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च करते हैं हम लोग।